आज हम पढ़ेंगे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। जैसा कि हम जानते हैं, लोकतंत्र में दो प्रकार की शासन प्रणाली। सर्वाधिक प्रचलित है। एक है संसदात्मक और दूसरी है अध्यक्षात्मक। शासन प्रणाली। इन दोनों प्रणालियों में क्या अंतर है? कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के पारस्परिक संबंधों के कारण है। जहाँ कार्यपालिका और संसदात्मक सरकार है, वहाँ कार्यपालिका व्यवस्थापिका पृथक है, वह एक दूसरे को परस्पर नियंत्रण करती है। कार्यपालिका प्रमुख वास्तविक शासक है, वहाँ अध्यक्षात्मक सरकार है। से हम अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की प्रणाली और विशेषताओं को पढ़ेंगे। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वह शासन प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका वैधानिक रूप से व्यवस्थापिका से पृथक होती है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के सदस्यों से नहीं बनती। कार्यपालिका अपनी
नीतियों तथा कृत्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, उसे अध्यक्षीय शासन कहते हैं। देखा कि लोकतंत्र में दो प्रकार की शासन प्रणाली सर्वाधिक प्रचलित है, एक संसदात्मक और दूसरी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। हम अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को पढ़ रहे हैं, व्यवस्थापक संसदात्मक पढ़ चुके हैं। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का अर्थ है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वह शासन प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका वैधानिक रूप से व्यवस्थापिका से पृथक होती है तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के सदस्यों से नहीं बनती है। कार्यपालिका अपनी नीतियों तथा कृत्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, उसे अध्यक्षीय शासन कहते हैं। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो जिस शासन व्यवस्था में कार्यपालिका प्रधान व्यवस्थापिका से बिल्कुल अलग होता है और शासन विभाग का प्रधान एक ऐसा व्यक्ति होता है जो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, उसे अध्यक्षीय शासन कहते हैं। आगे हम देखेंगे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं। आगे हम पढ़ेंगे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं। इसमें हम पहला पॉइंट देखेंगे नामात्र की और वास्तविक कार्यपालिका पृथक नहीं। ये एक विशेषता है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में नामात्र और वास्तविक कार्यपालिका पृथक नहीं है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में नामात्र और वास्तविक कार्यपालिका में कोई भेद नहीं होता है। राष्ट्रपति ही दोनों कार्यपालिका होता है, उसका निर्वाचन जनता के द्वारा किया जाता है। वह सभी कार्यपालक निर्णयों का अंतिम स्रोत है। वह राज्य और शासन दोनों का प्रमुख है। दूसरे पॉइंट में देखें कार्यपालिका व व्यवस्थापिका का
पृथक करोड़। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते, ये हम सब जानते हैं, और न ही उसकी कार्यवाहियों में भाग लेते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के सदस्य कांग्रेस की कार्यवाही में भाग नहीं लेते तथा कांग्रेस के सदस्य नहीं होते हैं, जबकि हमने संसदीय शासन व्यवस्था में देखा है कि इस प्रणाली में कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं और उनकी कार्यवाही में भाग लेते हैं तथा राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के सदस्य व्यवस्थापिका के कार्यों में भाग लेते हैं। वे व्यवस्थापिका के सदस्य भी होते हैं। ये संसदीय शासन में हो जाता है, लेकिन कार्यपालिका में ठीक इसके उलट है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में यदि कार्यपालिका को अपने अनुकूल कोई विधेयक पारित करवाना होता है तो प्रत्यक्ष रूप में कांग्रेस के सदस्यों द्वारा ही ऐसा करा सकते हैं। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को संदेश प्रेषित कर सकता है, पर उस पर ध्यान देना या न देना व्यवस्थापिका पर निर्भर करता है। इसी प्रकार व्यवस्थापिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, वह व्यवस्थापिका को विघटित नहीं कर सकता, उसका अधिवेशन नहीं बुला सकता। इस प्रकार से देखें तो दोनों स्वतंत्र हैं। तीसरे पॉइंट में कार्यपालिका के कार्यकाल की निश्चितता है। कार्यपालिका कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। उसका संविधान द्वारा निश्चित कार्यकाल होता है, जिसके पूर्व केवल महाभियोग द्वारा ही उसे हटाया जा सकता है। पर महाभियोग एक जटिल प्रक्रिया है। अमेरिकी शासन व्यवस्था के लगभग 200 वर्ष के लंबे इतिहास में केवल 2 बार राष्ट्रपति जैक्सन और राष्ट्रपति क्लिंटन के विरुद्ध महाभियोग का सफल प्रयोग किया गया। व्यवस्थापिका द्वारा विश्वास का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका के अधिवेशन का उद्घाटन भी नहीं करता, उसे तो केवल संदेश भेजने का अधिकार प्राप्त है। अगला चौथे पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो वो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।